बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूसुफ अनवर ख़तीब जामा मस्जिद अल हदीस हमीरपुर बदार नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अल हदीस पाकिस्तान। इस वक्त मुल्क की जो दिलखराश सूरत हाल है, ख़ुसूसी तौर पर एक अरसे से हम बदअमनी का शिकार हैं। फ़िरका वारियत का दिन ब दिन फ़रोग़ हो रहा है। इस सिलसिला में मजलिस वहदत इस्लामिया, जिसके सरबराह हमारे दोस्त डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी हैं, वो बड़ी काविशें कर रहे हैं अमन व अमान के हवाले से। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम, देवबंदी हज़रात, अहल सुन्नत हज़रात, अहल हदीस हज़रात और देवबंदी हज़रात और इसी तरह शिया हज़रात, इनके बड़े बड़े नुमाइंदगान हैं फैसलाबाद में। फैसलाबाद जहाँ पाकिस्तान का मानचेस्टर कहलाता है सनती लिहाज से, इस लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर की, कि इसमें बहुत बड़े दीनी अदारे भी तमाम मकातब फ़िक्र के मौजूद हैं और जलीलुल क़दर उलमा इकराम मौजूद हैं। वो अगर आपस के अंदर प्यार और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हैं और इस सिलसिला के अंदर कोई सेमिनार या कोई तगोदो भी करते हैं तो उसके असरात पूरे मुल्क पर फैलते हैं। हमने देखा है कि बड़ी बड़ी तहरीकें जो चलती रहीं ख़त्म नबूवत के हवाले से और निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से, उसमें उलमाए फैसलाबाद का बड़ा रोल था, बड़ा किरदार था, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा थे और मरकज़ी तौर पर सरपरस्ती करने वाले जो हमारे अकाबरीन थे, ख़ुसूसी तौर पर अल्लामा जिनका दफ्तर था शमसी साहब का, वो निस्बत रोड पर, शमसी साहब बहुत बड़े शिया आलम दीन थे। इसी तरह अल्लामा एहसान ज़हीर अहल हदीस से आगा शोरिश काश्मीरी, मौलाना अबैदुल्लाह अहरार। तो जब भी हम इनसे रब्ता करते थे तो ये चारों मकातब फ़िक्र के लोग वहाँ, मुज़फ़्फ़र अली शमसी साहब नाम अब मुझे याद आ गया, तो वो इदारा हकूक़ शिया की निस्बत से वहाँ दफ्तर कायम था मरकज़ी लेवल पर। तो जो भी वो हमें प्रोग्राम देते थे, जो भी पैगाम उनकी तरफ से आता था, हम उसको ले उठते थे और फिर पूरे मुल्क के अंदर वो पैगाम जो है वो जाता था इत्तेहाद व इत्तेफाक के हवाले से। तो इस लिहाज से ये जो आने वाले 26 सेमिनार को 26 दिसंबर को सेमिनार मुनक़्क़द हो रहा है क़ायद-ए-आज़म हाल में, ये वकला के अदारे में, तो इन्हीं काविशों में से ये एक बहुत बड़ी कोशिश है मोहतरम डॉक्टर साहब की और उनके रफ़क़ा की, उनके मुंतज़मीन की। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। उम्मीद है कि बाकी मकातब फ़िक्र भी इसी को इख्तियार करते हुए अपने अपने यहाँ ऐसे प्रोग्राम तरतीब देंगे ताकि ये पैगाम जो है तमाम मकातब फ़िक्र तक पहुँचे और मुल्क के अंदर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की जो है वो दिन ब दिन बजाय तनज़ली के वो तरक्की की तरफ जाए। शुक्रिया।